वेलकम बैक टू द कोडेंट प्लस। तो पिछली क्लास में हमने जैसे पढ़ा था कि माइस्क्ल कमांड्स के बारे में, आज उसी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको मैं एक बारी पीपीटी और इम्प्लीमेंट करके दोनों तरीके से बताऊंगी ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। द डीबीएमएस वंस मोर टाइम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम उसी के कमांड्स के एक्सप्लेनेशन इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि इसकी एसक्यूएल कमांड जो होती हैं वो क्रिएट, ऑल्टर कमांड सब पढ़ा था इसके बारे में कि कौन सी डीडीएल में आती है, कौन सी डीएमएल में आती है, कौन सी डीसीएल में आती है। तो आज इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिएट क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट यूज़ होता है, पहले उसकी मतलब जानते हैं, फिर मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगी। तो क्रिएट जो होता है न्यू डाटाबेस को कलेक्ट करता है और उसका कॉलम बनाता है। तो पहले हम क्रिएट करते हैं टेबल को ताकि उसका इंफॉर्मेशन इसमें डाल सके। तो हम पहले डालते हैं टेबल नेम, जिसमें हमें डाटा डालना है, सारे कॉलम्स के नेम डालने हैं। तो टेबल नेम में जैसे मैंने क्रिएट किया था टेबल स्टूडेंट में मेरे को इन्फॉर्मेशन डालनी जो कि मेरा टेबल नेम हुआ। अब कॉलम्स जो मैंने बताए थे कि जो जिसमें हमें इंफॉर्मेशन डालनी होगी। तो पहला हमारा रोल नंबर, नेम, एज, ये सब हमारी हुई कॉलम्स जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन डलेंगी। और उसकी डेटा टाइप्स जो मैंने पिछली क्लास में डेटा टाइप्स वाले पार्ट में समझाया था कि किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। इंट, वैरचर, ये मैंने बताया था कि जो इंट जो होता है वो नंबर्स के साथ यूज़ होता है और जो वैरचर्स होते हैं वो नेम के लिए यूज़ होते हैं। वैरचर्स में भी मैंने बताया था कैर होता है, वैरचर होता है, टेक्स्ट जो होता है। ये 3 तरीके बताए थे मैंने। तो इसमें मैंने वैरचर यूज़ किया फॉर अ नेम, क्योंकि नेम डालना था इसलिए मैंने वैरचर का यूज़ किया। क्योंकि वैरचर में ये होती है कि लेंथ जो होती है फिक्स्ड नहीं होती है हमारी, जो कि कैर में फिक्स्ड होती है। तो इसलिए मैंने नेम के अकॉर्डिंग वैरचर डाला, जो कि आप कैर भी डाल सकते हो। फिर इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द माई एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशन, जो भी मैंने क्रिएट के बारे में बताया है। तो अब क्रिएट टेबल डायरेक्ट थोड़ी ना होगा। तो मैंने माई एसक्यूएल मेरे पीसी में इंस्टॉल था, तो आप सब अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना माई एसक्यूएल विद द पासवर्ड रूट। तो मैंने इसका पासवर्ड जो है रूट ही रखा था, तो मैं रूट डाल के एंटर करके इसको डाल रही हूँ। अब डायरेक्ट इसमें वो थोड़ी ना होगा कि हाँ क्रिएट टेबल स्टार्ट हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें क्रिएट टेबल से भी पहले ये देखना होगा कि हम पे जब हम टेबल्स के नेम रखेंगे वो क्या हमारे पीसी में ऑलरेडी बने थोड़ी ना है। तो चेक करने के लिए तो हम लिखेंगे शो डाटाबेस से, फिर हम डालेंगे सेमीकोलन टू चेक इट। तो ये सारे टेबल्स मेरे पीसी में ऑलरेडी बन रखे हैं। तो अगर आप जब भी इंस्टॉल करेंगे जिनका पहला होगा तो उनके में कुछ टेबल्स ऑलरेडी बने होंगे, और जिनके में इंस्टॉल्ड होगा उसमें उन्होंने देख ही रखा होगा कि हाँ उनके में डाटाबेस कौन कौन से जो बना रखे हैं। तो मैंने भी कुछ डाटाबेसेस में बनाए थे, तो जैसे ईएमपी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, माई एसक्यूएल और परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाई। ये 3 जो है इंफॉर्मेशन, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस, एसवाईएस, ये मेरे पीसी में ऑलरेडी बन रखे थे। ईएमपी, एम्प्लॉय और स्टूडेंट जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंटेड किया है। तो स्टूडेंट वाले का एग्जांपल आपने अभी देखा ही था पीपीटी में भी मेरी कि हाँ उसमें स्टूडेंट करके टेबल बना हुआ है। तो अब इसको करने के लिए तो अब हम ये करेंगे, हमें बनाने है कोई नया कि हाँ जिससे हम क्रिएट कर सके डाटा को। तो अब उसके लिए हम क्रिएट पहले डाटा को करेंगे कि हाँ इसमें हमें सारा डाटा डालना है। तो हम लिखेंगे क्रिएट डाटा बेसिस का डाटाबेस, जो भी हमें नाम लिखना है, जो टेबल का नाम रखेंगे हम इन फ्यूचर। तो मैंने को रखना है EMPLO एम्प्लॉयज़। तो मैंने एम्प्लॉयज़ के नेम से करा है। फिर मैंने इसको बता दिया कि मेरा जो इतना भी डाटा आएगा वो एम्प्लॉयज़ में आएगा। फिर उसने कहा ठीक है आपकी क्वेरी ले गई है। फिर हम यूज़ को बोलेंगे कि हमें इसी में यूज़ करना है। तो किस में यूज़ करना है? एम्प्लॉयज़ में। तो हम उसको बोलेंगे यूज़ एम्प्लॉयज़। अब कोई और टेबल मत यूज़ करना, बस एम्प्लॉयज़ का वाला जो डाटा हमने लिया है उसमें करना। तो उसने कहा ठीक है आपका डाटाबेस चेंज हो चुका है।
अब हम चेक करते कि हाँ इसी में सब कुछ हो रहा है, तो हम उसके लिए सेलेक्ट एम्प्लॉयज, तो हम इधर सेलेक्ट चेक करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय, तो ताकि हमें ये सेलेक्ट डाटाबेस हमें ये लिखना पड़ेगा तो किसी ने एम्प्लॉयज़ वाली ही आईडी लिया है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डाटाबेस बेस, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स क्लोज एंड खोलेंगे, फिर क्लोज भी कर देंगे, फिर हम डालेंगे सेमी कॉलन। हाँ उसने कहा कि हाँ हम डाटाबेस एम्प्लॉयज़ में ही ले रहे हैं, आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम इधर लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, अब टेबल का नाम मैंने लिखा है एम्प्लॉयज़, फिर हमने एंटर डाला, फिर ब्रैकेट खोला, ताकि हमें जब हमें कुछ भी क्रिएट करना है टेबल को उसमें हम ब्रैकेट्स में डालते हैं, जितने भी कॉलम्स के नेम डालेंगे वो एम्प्लॉयज़ में डालेंगे। फिर उसको एंटर किया हमने ब्रैकेट्स खोलने के बाद कि हाँ हमें आईडी डालनी है उसकी, फिर एंट करना है, फिर हमने उसको वैल्यू दी कि हाँ वैल्यू उसकी 10 होनी चाहिए, फिर उसका ब्रैकेट बंद, फिर हमने कॉमा लगाया कि हाँ जब हमें कोई नेम वगैरह भी लिख रहे होते हैं तो भी हम कॉमा डाल रहे होते हैं, वैसे ही कॉलम बनाने के लिए हमें क्रिएट टेबल करने के लिए भी कॉमा डालने होते हैं, ताकि हाँ इसके बाद अभी और बनेंगे। फिर हम एंटर डालेंगे, हमें नेम डालना है, नेम वैर कैर, फिर हमने 20, फिर हमने ब्रैकेट बंद किया इसको, वैरिकेल और इंट मैंने बताया था कि ये डेटा टाइप्स होते हैं इन दोनों के, ताकि जो भी जैसे इंट है वो आईडी है, जो नंबर आते हैं वो इंट में आते हैं, और जो वैरिकेल होते हैं जो भी हमें नेम्स वगैरह डालना होता है उसमें हम वैरिकेल कैट टैक्स डालते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि हाँ इस सारी चीज़ों के लिए। फिर मैंने फिर से कॉमा डाला, फिर इनकी सैलरी डाली कि मेरे को सैलरी डालनी है इनकी, वो आप इंट में भी डाल सकते हो और फ्लोट में डाल सकते हो। फिर मेरे को लगा यार इसकी ना इन्फॉर्मेशन, अब इसकी में मैंने नंबर वगैरह डाला इसका भी, अब मुझे लग रहा है कि बस मेरे को यही 3 इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी थी और नहीं डालनी। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कॉमा नहीं डाला लास्ट वाले में, जब हम सारे नेम्स वगैरह डाल देते हैं, जब हम अपने लाइन ख़त्म कर देते हैं तो फुल स्टॉप डालते हैं कॉमन हम, लेकिन जब हम क्रिएट टेबल करते हैं तो उसमें हम पहले ब्रैकेट से खोलते हैं और फिर हम उसको ब्रैकेट्स पे ही बंद करते हैं, और लास्ट में हम कुछ भी नहीं डालते कॉमा वगैरह, जब हमारा नेम्स वगैरह सब डल जाते, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डल जाती है, हम कभी कॉमा डालते नहीं डालते। तो वैसे ही जैसे इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई तो मैंने इसका टेबल जो खोला था, इसका ब्रैकेट खोला था उसको ही क्लोज किया, फिर सेमीकोलन डाली जो कि हमारा फुल स्टॉप का काम करता है। फिर मैंने इसको कहा कि ठीक है मेरा हो गया है, तो इसने कहा चलो आपकी क्वेरी ले ली गई है। तो हमें चेक करने की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, तो एक बार ही चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, DSC। DSC क्या होता है, डिस्क्राइब करता है कि जितने भी हमने कॉलम्स डाले हैं सब डाला है, वो डल रहा है, तो हाँ ये चेक किया। तो इसने कहा कि आपकी जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड जो हमने कॉलम के नेम से यूज़ किया वो हमारी आईडी, नेम, सैलरी है, और उसके टाइप्स जो डेटा टाइप्स है वो इंट है, वैरिकेल है, फिर इंट है। हमने 2 बार इंट लिया है तो उसने 2 बार इंट दिखाया, फिर नल्स की, डिफ़ॉल्ट, एक्स्ट्रा, ये सब दिखाएगा आपको। फिर हम देखते हैं कि अब हमने क्रिएट तो कर लिया, अब इन्फॉर्मेशन भी तो डालनी पड़ेगी, तो अब उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है पहले वो पढ़ते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि क्रिएट क्या, फिर उसकी इंसर्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। सो लेट्स फॉर इंसर्ट कमांड। तो अब इंसर्ट कमांड क्या होती है, जो कि रोज को कंप्लीट करती है। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया था कि हाँ इसमें इंफॉर्मेशन सारी आ गई, कॉलम्स आ गए, सब कुछ डल गया, लेकिन अभी इंसर्ट भी तो करनी होगी कमांड कि इसका क्या है, क्या नेम किए। तो हमने उसमें इंसर्ट की रोज को कि इसमें रोज, अब कॉलम्स बन गए, अब रोज भी तो बनानी होंगी हमें। तो पहले हम इंसर्ट करेंगे, फिर इनटू करेंगे, टेबल नेम डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे उसकी। तो अब टेबल नेम क्या था, मेरी पिछले टेबल में मैंने क्या बनाया था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो मैंने इधर डाला इंसर्ट इनटू स्टूडेंट जो टेबल नेम था मेरा, फिर उसकी वैल्यूज़। तो मैंने पहले क्या दिया था, उसका रोल नंबर डालना है, तो पहले मैंने उसका रोल नंबर डाला, फिर नेम डाला, फिर एज डाली, जो कि मैंने इधर इन्फॉर्मेशन सबसे पूछी थी
कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने टेबल क्रिएट किया कि हाँ मैंने नेम भी डाल दिया, फिर मैंने आईडी भी डाल दी, रोल नंबर एज सब डाल दिया। तो मेरे पास तो 3 बच्चों की इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने 3 जनों की डाली। अब आपके पास 10 हो 20 हो आपकी मर्जी, अब वो कितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी अब आप इंसर्ट कर पाओगे। चलो अब इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अब इंसर्ट कमांड हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया, अब इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, एम्प्लॉयज़, क्या था एम्प्लॉयज़, तो हमने वही लिखेंगे इसमें एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़। अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, पहले हमसे पूछा गया था आईडी, क्या है हम पे। फिर हम ये भी लिखेंगे कि अब उसने बोला था नेम क्या है, तो नेम डालने के लिए हम लोग डालते हैं कि, तो हम डालते हैं डबल क्वेट्स, क्या डालते हैं डबल क्वेट्स, ताकि हम लोग नेम लिख सके। तो इसमें मैंने नेम डाला हर्षिता, फिर इस क्वेट्स को बंद भी करना होगा, फिर हमने फिर से कॉमा लगाया। अब इसमें फिर से हम कॉमा लगा रहे, क्यों लगाया, ताकि हमारी जितनी भी आईडीज नेम सैलरी सबके अलग अलग है ना, तो उसमें डाल सके। पहले हमारी आईडी डाल सके, फिर हमारा नेम डाल सके, फिर हमारी सैलरी। अब सैलरी लिखनी है तो मैंने लिख दिया 30,000 करके डाल दिया। फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर सेमीकोलन जो कि हमारा फुल स्टॉप का काम कर रहा है। उसने कहा ले ली मैंने आपकी क्वेरी। इंसर्ट एक रो तो हमारी हो गई, अब हम एक दो और करते हैं इंसर्ट। तो वैसे ही हम लाइन लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, फिर से इंफॉर्मेशन डालेंगे 2, फिर मैंने नेम लिखा कोएट्स के अंदर राहुल, फिर कोएट्स को बंद किया, फिर मैंने इसकी सैलरी डाल दी फिर मैंने बंद किया इसके कोएट्स को। उसने दूसरी क्वेरी भी ले ली कि हाँ एक और रो इंसर्ट हो चुकी है आपकी इसी के साथ। फिर से हमने इंसर्ट लिखेंगे टू क्रिएट द एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़, फिर हमने ब्रैकेट फिर से डालेंगे 3, फिर नेम डाला कोएट्स के अंदर, मैंने लिख दिया जस्ट, ब्रैकेट बंद, फिर 9800 सैलरी डाली इसकी मैंने, फिर सेमीकोलन, फिर बंद करा। अब इतना तो हो गया इंसर्ट कमांड में। इंसर्ट कमांड तो हमारी डल गई कि हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अब इतनी ही डालनी है, उससे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। हमने सेलेक्ट कमांड में तो ये देख लिया कि उसमें इंसर्ट में हमने ये तो देख लिया कि हमने सारा डाटा डाला। अब सेलेक्ट में हम ये देखेंगे कि हमें अगर कॉलम्स चेक करने हैं या कुछ भी उनका टेबल चेक करना है कि हमने क्या क्या नेम्स डाले हैं। तो कभी कभी ये होता है ना कि हमसे कोई पूछ लेते हैं कि क्या क्या नेम्स है सबके, अब बार बार हम इंसर्ट कमांड करके दिखाएंगे थोड़ी ना, अब उसको चेक भी करना होगा। तो तब हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं कि हाँ कि चेक करने के लिए किसके नेम है क्या इन्फॉर्मेशन, तो तब हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। उसका रिट्रीव द डाटा, चेक द डाटा, चेक भी कह सकते हैं, रिट्रीव भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स ये होता है कि सेलेक्ट कॉलम नेम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल नेम। जैसे कभी कभी हमें सिर्फ कॉलम्स चेक करने होते हैं तो हम कॉलम के नेम लिख देते हैं, लेकिन अभी हम मेरे को लेना था सिर्फ कि पूरा टेबल आ जाए, तो मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नेम ले लिया था कि इसके मेरे को पूरा ही टेबल देखना, मेरे को कोई कॉलम ही नहीं सिर्फ चेक करना। जैसे मुझे कभी कभी सिर्फ नेम चेक करना होगा तो मैं तब नेम डाल दूँगी, एज देखनी होगी तो एज देख लूँगी, रोल नंबर देखना होगा रोल नंबर देख सकती हूँ, या रोल नंबर या एज देखना है तो वो देख सकती हूँ। तो तब हम कॉलम नेम डालते हैं। तो अब हम सेलेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि सेलेक्ट क्यों यूज़ होता है। जैसे पढ़ ही लिया था कि सेलेक्ट क्या होता है, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारा, एम्प्लॉयज़, क्या था एम्प्लॉयज़, तो हमने लिखा एम्प्लॉयज़, फिर सेमीकोलन, तो उसने हमें पूरा टेबल दिखा दिया।
क्या दिखा दिया, पूरा का पूरा टेबल कि हाँ ये हमारा सेलेक्ट होता है। तो ये पूरा टेबल हमने चेक किया विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारे बेसिकली ये चेक करता है। अगर हमें सिर्फ नेम चेक करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट, सिर्फ नेम दिखना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, क्या है टेबल का नाम, एम्प्लॉय ना, तो हम एम्प्लॉयज फिर सेमीकोलन डाल के दया, तो फिर हमारे पास सिर्फ नेम आ गए। तो सिर्फ नेम्स, आईडी, सैलरीज हमें चेक करनी हो तो हम सेलेक्ट की कमांड की वजह से कर सकते हैं। तो चेक देखिए, सिर्फ मेरे को किसी दिन नेम्स चेक करने का मन हुआ तो मैं नेम्स चेक कर लिया, उसकी आईडीज देखने का मन हुआ तो आईडीज देख ली, सैलरीज देखने का हुआ तो सैलरीज देखी। सॉरी, मैंने स्टूडेंट आईडी वाली ये कमांड लिखते हुए रिकॉर्ड करना रह गया था। सो आई विल स्टार्ट विद स्टूडेंट। अपडेट में हमने क्या लिखा है, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम में जस्ट की बजाय दीप कर दिया, वेयर आईडी 3। मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ आपको। अपडेट एम्प्लॉयज जो टेबल का नाम है हमारा, सेट नेम जो हमें सेट करना है नेम, जहाँ पे मैंने लिखा हार्दिक, कोएट्स क्लोज, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन क्लोज। तो मैंने तो 2 बार ही अपडेट करके दिखाया। अब चेक करते कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो चेक करते कि हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हमें पूरा टेबल चेक करना होगा। तो इसमें हो गया, हार्दिक और दीप चेंज किया था, राहुल और जस की बजाय मैंने, तो वो हो गया। सो लिस्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने वेयर तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें ना ये क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, इन सब के क्लॉजेस की वीडियो बनाऊंगी, तो आपको वेयर क्लॉज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेयर तब यूज़ होता है हमारा कि जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो। तब जैसे इसमें भी हमने कोई कंडीशन लगाई है कि हाँ ये वाली आईडी होनी चाहिए तो ही होगा। तो मैं इसके लिए अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगी वेयर क्लॉज की, ऑर्डर बाय के लिए। बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, 3-4 टाइप्स के क्लॉजेज होते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगी ताकि आपको और अच्छे से वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय और जितने भी क्लॉजेज होते हैं वो और अच्छे से समझ में आए। तो मैं नेक्स्ट पे लेके जाती हूँ, वो है हमारी ऑल्टर कमांड। अब ऑल्टर कमांड क्या होती है हमारी, ऑल्टर कमांड हमारी होती है कि जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऑल्टर में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी हम और कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला हम करेंगे ऐड, कि हाँ हमें ऐड करना कोई कॉलम को या डेटा टाइप को, जिसके डेटा टाइप्स में हम ऐड कर सकते हैं टेबल के नेम के थ्रू, जिसमें ऐड हो सके कॉलम्स वगैरह। तो इसमें हमने जिसको मॉडिफाई बहुत अच्छे तरीके से कर सके, जिसमें अगर हमने कोई चीज़ डालनी रह गई, जिसमें हमने एम्प्लॉय में डाला कि हमने एज तो डाली नहीं लोगों की, तो उसमें हम एज डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने स्टूडेंट वाले में सिटी डाली थी कि सिटी डल सके, तो इसलिए मैंने सिटी लिख दिया। ऑल्टर टेबल एड सिटी वेर कैर, जो फिर से वेर कैर यह है हमारा डेटा टाइप है कि हाँ क्योंकि नेम आ गया सिटी का इसलिए वेर कैर। तो अब इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। अब हम ये देखते हैं कि ऑल्टर में ऐड कैसे करते हैं इन दिस लाइव एप्लीकेशन। हमने समझ तो लिया कि ऐड कैसे होते हैं, क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, होता है क्या होता है, कैसे होता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, जो कि टेबल का नाम लिखा था मैंने, ऐड एज, हमें ऐड करना, जहाँ पे ऐड करना हो या कुछ करना हो टेबल में तो ऐड लगाते हैं। ऐड एज वेर कैर, या इंट भी लगा सकते हो, एज है तो इंट आएगा। वेर कैर फॉर अ नेम, जब हमें कोई नेम डालना हो, कुछ डालना हो तो इंट आएगा। तो हमने इसमें डाला 10, फिर सेमीकोलन, ये जो कि मेरा नीचे डल गया। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस करनी पड़ जाए तो इट्स ओके, ये ले लेते हैं आपका।
तो इसने हमारी क्वेरीज ले लेता है। इसमें कोई इशू नहीं होता है कि कभी कभी हमसे हो जाता है कि हमने एंटर कर देते हैं बाय मिस्टेक कि हाँ हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपकी क्वेरी फिर भी ले लेता है। तो चेक करें एक बार कि हमारा ऐड हो गया है। तो क्या बताया था मैंने, डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें कॉलम्स चेक करने तो डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़, जो कि टेबल का नाम है मेरा, तो उसने एज ऐड कर दी, जो कि हम पे ये 3 तो थी, और अब हमने एज भी ऐड कर दी तो एज भी आ गई। अब हमें अगर कुछ डालना हो, कुछ करना हो, इंसर्ट भी करके देख लेते एक बार कि हाँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, जो कि टेबल का नेम, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन, फिर हमने डाला 5, जो कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, आईडी बोली थी उसने, फिर नेम बोला है जो कि मैंने लिया राहुल, फिर कोट्स बंद, फिर कॉमा, सैलरी मैंने रख दी 30, फिर कॉमा एज जो कि मैंने 30। जब इंट की वैल्यू आए तो कोई कोएट्स नहीं डालेंगे, लेकिन अगर कोई वैर क्या है टेक्स्ट की वैल्यूज है तो हम पे कोएट्स डाल लेंगे। फिर सेमीकोलन एंटर, फिर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टेबल नेम जो हमारा है, वैल्यूज, फिर 6 नेम जो कि मैंने कशिश, फिर कोएट्स बंद, फिर जिसकी सैलरी मैंने डाली 90, एज डाली 25, ब्रैकेट्स क्लोज, सेमीकोलन एंटर। तो मैंने इसमें भी 2 वैल्यूज डाल दी। तो अब चेक करते हैं कि डालिए कि नहीं डाली। सेलेक्ट, अब पूरा टेबल चेक करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज सेमीकोलन एंटर। तो इसमें हमने चेक किया, तो जो कि हम पे टेबल ऑलरेडी बन रखे थे कुछ, जिसमें हमने देखा कि हम पे हर्षिता, हार्दिक, दीप, जिसमें उसने नल वैल्यू अपने आप ले ली। क्या ले ली, नल, क्योंकि हमने इसमें तो एज डाल ही नहीं थी। अपडेट तो हमारा बाद में हुआ कि हाँ उसमें एज डालनी है, हमारा कुछ डालना है ऑल्टर कमांड, तो बाद में तो हमने उसमें भी 2 इंसर्ट की, तो उसमें आ गए नल। तो जब नल होता है, जब वो कुछ नहीं डाली होती, उसमें कोई वैल्यूज नहीं डाली होती, नल, तो नल आ जाता है। तो नल, नॉट नल, एज, ये सब भी हम अगली उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब भी क्लॉजेस के अंदर ही आता है, तो इसके लिए भी वीडियो बनेगी, वो है अगली हमारी। अब हम ये देखेंगे कि मॉडिफाई क्या होता है कॉलम्स में। जब मॉडिफाई करना हो, कोई नेम है या कुछ भी है, अगर कुछ हमने डाला है कि जैसे कि स्टूडेंट है, वो हमारा जो कि है डल रखा है कि 20 डाला था हमने, तो अब हमें उसे और मॉडिफाई करना है नेम के वैरियर को। जब वैरियर की स्ट्रेंथ को और बढ़ाना हो या कैर की, टेक्स्ट की, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तब हम लगाते हैं मॉडिफाई कॉलम्स का ऑल्टर की मदद से, कि हाँ इसमें ये है टेबल का नाम, और इसको मॉडिफाई करते हैं कि हाँ उसको 20 के बजाय 100 कर दो। जैसे कि हमने डाला था इधर क्रिएट टेबल करते वक्त कि नेम हमने 20 लिया था, अब मेरे को था कि यार नेम तो और ज़रूरत पड़ रही है बड़े करने के लिए, तब हम लगाते हैं ऑल्टर मॉडिफाई कॉलम में कि 100 हो जाए उसकी बजाय 20 की बजाय, तब यह ऑल्टर मॉडिफाई कॉलम लेता है, टू मॉडिफाई द कॉलम्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अब पहले मैं इसका ऑल्टर्स की सब कुछ बता देती हूँ कि ऑल्टर्स के क्या क्या है, क्या रीनेम्स होते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशंस करने के बाद एक ही बार में इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं हम। फिर आता है रीनेम। अगर हमें कोई नेम रीनेम करना है, स्टूडेंट आईडी सब कुछ हमें रीनेम करनी है, तब हम लगाते हैं ऑल्टर की रीनेम की कमांड। टू चेंज द नेम ऑफ कॉलम, नेम का चेंज करना होगा कभी कॉलम्स का, हमने कोई नाम डाल दिया गलती से कि यार हमने स्टूडेंट लिखा है लेकिन हमें लिखना था स्टूडेंट नेम, तो तब हम ये रीनेम का यूज़ करते हैं। इसमें रीनेम भी 2 तरीके का है, एक आएगा कॉलम्स के रीनेम का, एक आएगा जिसमें आपको रो में चेंज करना हो कुछ, या फिर टेबल को चेंज करना हो। ये है हमारा कॉलम का, एक आया कॉलम, एक आया टेबल। जब टेबल का नेम चेंज करना हो या फिर
अगर कॉलम का नेम चेंज, दो रीनेम्स आएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉलम्स के रीनेम्स के बारे में। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम नेम टू स्टूडेंट नेम। क्या करा हमने, अब उसने बोला कि यार हमें को ना उसमें चेंज करना है, स्टूडेंट को रीनेम करना है कॉलम नेम को स्टूडेंट नेम। जैसे हमने एम्प्लॉय में लिखा ना, एम्प्लॉय आईडी नेम हो गया, सैलरी हो गई, ये जब हमने नॉर्मल लिया। तो अब उसने बोला यार मेरे को अब चेंज करना है नेम को ईएमपी नेम से। तो तब हम ए लगा के ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम टू नेम टू स्टूडेंट नेम। तो ये स्टूडेंट नेम में चेंज होगा, जो मैंने नेम लिया था नेम, उसको मेरे को ईएमपी नेम में चेंज करना है। तो जो एम्प्लॉय आईडी से मैंने टेबल बनाया, सब बनाया, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ नेम को ईएमपी नेम से। जब हमें कोई बोल देता है ना नेम चेंज करना, दोबारा कोई क्रिएट टेबल तो नहीं करेगा, तो तब हम उसमें ऑल्टर की कमांड लगा के उसके कॉलम को चेंज कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, उसके नेम को, या फिर उसके अगर उसके एज को चेंज करना है या फिर आईडी को चेंज करना है, तो हम उसके लिए रीनेम का यूज़ करेंगे। फिर हम आते हैं ड्रॉप पे। जब हमें कोई चीज़ ड्रॉप करनी है, जैसे मैंने कहा यार मेरे को ना सैलरी वाले पार्ट की या फिर एज वाले की ज़रूरत नहीं है, आप वो एज वाला पार्ट हटा दो, तो हम इधर ड्रॉप कमांड लगाएंगे। स्पेसिफिक चीज़ को कोई ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप कमांड लगाएंगे। अगर रीनेम करना है, चेंज करना है रो को या फिर किसी टेबल को, पूरे के पूरे टेबल को चेंज करना है, तब हम लगाएंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम स्टूडेंट्स। जैसे मैंने इधर लिखा, तो मैंने पहली आईडी क्या बनाई थी कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट से करो, तो अब मैंने उसको बोला कि स्टूडेंट्स कर दो, उसकी बजाय क्या कर दो, स्टूडेंट्स की बजाय स्टूडेंट के बजाय स्टूडेंट्स कर दो। तो उसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, तो उसने कर दिया हमारा। तो जैसे मैंने बोला उसको एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने टेबल बनाई थी एम्प्लॉयज़ के नेम से, तो मैंने उसको बोला कि एम्प्लॉयज़ की बजाय ईएमपी उसका कर दो नेम, तो वो भी कर देगा। तो हमें अब इसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल्टर कमांड्स, जो कि हमने थ्योरी पेज पढ़ लिया है इधर। तो अब ऑल्टर की देखते हैं, उसमें जो अभी हमने ऐड तो देख लिया, मॉडिफाई वेरिफायर्स के देखते हैं कि जब हमें वेरिफायर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या था हमारे, एम्प्लॉयज़, क्या था एम्प्लॉयज़ मॉडिफाई करना है, उसको क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है नेम के वेरिफायर को, उसकी स्ट्रेंथ को हमें 100 करना है। क्या करना है, 100 करना और सेमीकोलन लगाना है और एंटर कर देना। उसने कहा हाँ आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब हम देखते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम, जो हमें रीनेम करना था, कि जब हमें नेम को रीनेम्स करने होते थे, कि हाँ जब मैंने इधर नेम लिखा हुआ है उसे रीनेम करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना था, स्टूडेंट की टेबल की रीनेम करने के लिए। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ रीनेम कॉलम नेम टू, किस में करना है, कॉलम के नेम को किस में चेंज करना है, ईएमपी में, ईएमपी नेम, फिर हम डालेंगे सेमीकोलन। माइट भी फर्स्ट कमांड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस चक्कर में उसने वो सिंटेक्स उठाया नहीं, तो मैंने चेंज करा। ऑल्टर में इसको रिकॉर्ड करना रह गया था, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ रीनेम कॉलम नेम टू नेम्स। कभी कभी हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं कि वो सिंटेक्स कभी कभी नहीं लेता, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हाँ वो नेम को ले रहा है कि नहीं ले रहा, फिर ना उसको रीनेम करके दोबारा कमांड वही सेम कमांड लिखो तो ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। तो ऑल्ट फिर मैंने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉलम नेम टू नेम्स, तो मैंने लिखा कि नेम को जो है नेम्स में चेंज कर दो, तो उसने कर दिया। फिर आते हैं हम लोग उसमें ड्रॉप भी तो करना, अब ड्रॉप कमांड भी तो देखनी थी ऑल्टर में। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ड्रॉप
कॉलम एज, जिसमें से मेरे को एज हटाना था उसमें, तो मेरे से बाय मिस्टेक जो है कॉलम में डबल एन लग गए थे, तो इस वजह से उसने कमांड ली नहीं मेरे से। तो हम दोबारा लिख लेते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ऑल्टर टेबल, अगर जब भी आप ये ध्यान रखना, अगर आप एक बार ये कमांड को एंटर करने से पहले अपनी लाइंस को चेक कर लेना, वरना आपके एरर्स आते रहेंगे। तो इट्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा। तो उसका कोई इशू नहीं होता, बट हाँ उसको दोबारा हो जाता है। तो उसमें मैंने बोला, उसको सही कमांड दी, तो उसने कॉलम लिया, एज डाली और उसने कहा ठीक है, उसने ड्रॉप ले लिया है। तो अब एक बार ये चेक कर ले कि हाँ उसने ड्रॉप ले लिया है, तो DSC डिस्क्राइब के लिए, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या था हमारा, एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़, तो उसने एज जो है हटा दी, फिर से हमारे 3 टेबल्स आ गए। फिर हम ये लिखते हैं कि अगर हमें टेबल का नाम ही चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो, टेबल का नेम, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट री नेम टू, सॉरी मैंने स्टूडेंट लिख दिया क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही टेबल जो मैंने समझाया था PPT में, तो वही चल रहा है। एम्प्लॉयज रीनेम टू EMP। उसने कहा ठीक है, उसने जो है टेबल का नाम चेंज कर दिया। तो जब हम अब लिखेंगे टेबल का नाम, तो DSC EMP के नाम से चेक करेंगे कि उसने टेबल का नाम चेंज कर दिया, जो कि हम एम्प्लॉयज़ के नेम से चेक कर रहे थे इतनी देर से। तो अब नेक्स्ट कमांड्स पे हम जाएंगे, ड्रॉप पे। तो हमने ये देखा, पहले तो हमने देखा था कि ऑल्टर के कमांड में हमने ड्रॉप यूज़ किया। अब अगर हमें नॉर्मली ड्रॉप यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे ड्रॉप, फिर लिखेंगे टेबल, फिर जो टेबल का नाम होगा वो हम लिख के ड्रॉप कर देंगे। अगर हमें वो टेबल नहीं चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ना स्टूडेंट वाला टेबल नहीं चाहिए, उसको ड्रॉप कर दो, तो वो ड्रॉप हो जाएगा कि हाँ वो टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा उस साइड से, तो वो टेबल ही नहीं वर्क करेगा। फिर उसके बाद आता है डिलीट। ड्रॉप और डिलीट में ये होता है कि वो पूरा रिकॉर्ड ही रिमूव कर देता है। जैसे मैंने इसको बोला कि 101 वाला रिकॉर्ड या 1 वाला रिकॉर्ड मैंने बोला कि रिमूव कर दो, तो वो रिमूव कर देगा उसमें से, तो वो चीज़ ही डिलीट हो जाएगी, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और अगर ड्रॉप के बाद करें तो वो सिर्फ ड्रॉप होगा कि जो चीज़ हमने छोड़ दी है। और डिलीट में हम ये देखेंगे कि वो जो हमने आईडी बोली है कि हाँ बस ये वाली आईडी डिलीट होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला 101 वाली आईडी डिलीट होनी चाहिए, तो वो बस वही डिलीट करेगा और कुछ डिलीट नहीं करेगा, आपका पूरा का पूरा टेबल जो है सेव रहेगा। तो लेट्स राइट द डिलीट कमांड हेयर, डिलीट फ्रॉम EMP where EMP मत लिखना, ID इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने जो है स्टूडेंट आईडी में हमने ये देखा था ना कि उसमें स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी डली हुई थी, तो उसने आईडी के अकॉर्डिंग किया था। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने EMP ID ऐसे लिख दिया तो एरर शो करेगा। इधर छोटी एरर शो जो होगी, छोटी सी मिस्टेक आपको पूरा एरर दिखा देगा, तो आपको वो चीज़ दोबारा कमांड लिखनी पड़ेगी। तो इससे पहले मेक श्योर करना कि कमांड को एंटर करने की बजाय पहले अपनी कमांड चेक कर लेना कि जैसे EMP ID तो नहीं है। जैसे मैंने इधर EMP ID आपको एक बार शो करने के लिए कि हाँ अगर आपने EMP ID ऐसे लिखा तो एरर शो करेगा, अगर आपने सिर्फ ID ली है तो वो ID के नाम से शो करेगा। जो भी आपने कॉलम्स के नेम्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करोगे तो ईजिली होगा, वरना आपका एरर्स होगा। तो मेक श्योर ये करना है कि कॉलम्स के नेम्स के अकॉर्डिंग कॉलम्स को चेक करके बार बार अगर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ रही है तो डिस्क्राइब की कमांड लिख के उसे चेंजअप्स करके उसको चेक करके उसके कॉलम्स के नेम्स को, वरना EMP ID अगर हमने नहीं चेक किया तो आपको वही मिस्टेक दिखाएगा, जो कि इधर पूरा का पूरा एरर आपको फिर से लाइन लिखनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं ड्रॉप पे।
अब मैं कह रही हूँ मेरे को पूरा का पूरा ही ड्रॉप करना है टेबल को, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल EMP, जो कि मेरा टेबल का नाम था, तो ड्रॉप टेबल EMP। तो उसने कहा हाँ आपका पूरा का पूरा टेबल जो है ड्रॉप हो चुका है, आप नहीं देख सकते जो भी आपने कमांड्स में लिखी है। If you like this video, like, share and subscribe this channel। अगर हर वीडियो के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस जो हैं कोडेन प्लस पे मिलेंगे, जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर आप फॉलो करो, उस पर आपको हर पेज पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जितनी वीडियोस डलेंगी अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर किसी को उसके लिए रिगार्डिंग एक बार नोट्स प्रॉपर चाहिए या कुछ चाहिए कि हाँ किसी को डाउट हो, तो या तो इस कमेंट सेक्शन में कर सकता है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आ सकता है।